हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। जहां पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करता हूं, एडवांस प्रेडिक्शन बताने की कोशिश करता हूं कि मार्केट का टॉप और बॉटम क्या बन सकता है, या एक रेंज क्या रहेगी जहां पे आप अपनी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या फिर किस लेवल के बाद कौन सा प्रीमियम में आप काम कर सकते हो, जो कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेने के बाद ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए। डिस्क्लेमर दे, अगेन आपको ये लेवल्स देने का पर्पस हेल्प करने का है। जहां पे जो मैं लेवल्स बता रहा हूं आपको स्ट्रिक्टली 10 दिन कम से कम फॉलो करना है, लेवल्स को नोट करने के बाद उसके बाद आपको डिसीजन लेना है, करना है तो क्या करना है, राइट। अब मैं अगर स्टार्ट करूं सीधे निफ्टी के लेवल्स के ऊपर, तो चलिए निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा दिया है। अगर आपको याद होगा, निफ्टी के लेवल्स के ऊपर मैंने आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया था कि मार्केट में एक डेड कैट बाउंस आपको देखने को मिल सकती है, जो कि 24,547 के ऊपर है। 24,547 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 9,670, उसके बाद 856 तक का लेवल दिया था इसने ब्यूटीफुली। 5 तारीख को इसने अपना अचीव किया। उसके बाद देखो मार्केट एक रेंज में चले गया, मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन बैक टू बैक 5 दिन से मार्केट अगर रेंज में है तो क्या कुछ तूफानी करने वाला है? अगर जो भी तूफानी करेगा वो हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करते हैं। तो मैं लेवल्स बता देता हूं आप लोगों के लिए। आपको किन लेवल्स के ऊपर फोकस करना है, किन लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अगेन बोल रहा हूं, 24,547 नोट करिएगा, 24,470 नोट करिएगा। ये जोन है जहां पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर यहां पे कंसेप्ट बना, यहां पे प्रॉपर बुलिश कैंडल बना या फिर स्विंग सेटअप कुछ बना, तो यहां पे आप अपना एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। यहां पे एक कंसेप्ट आपको मिलेगा जो कि मेरा लक्ष्मण रेखा है, और आपको पता है लक्ष्मण रेखा कितना पावरफुल होता है। अगर बाई चांस मार्केट यहां से ऊपर गई तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा जब तक 24,856 का लेवल नहीं टूटेगा। 24,856 का लेवल टूटेगा तो 24,970 25,000 का लेवल आएगा, और इसी जोन में फिर से मैं सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, बात खत्म। सिंपल है। अभी मैं कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि कुछ धुआंधार बैटिंग होगी, धुआंधार 2% मार्केट चले जाएगा निफ्टी। अभी क्रिसमस का माहौल आ गया है, बहुत सारे कंपनीज ने हॉलीडे पे चले गए हैं। बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी मतलब यूएस मार्केट, बाहर के मार्केट जो है वो अभी क्रिसमस सेलिब्रेशन मोड में होता है, क्योंकि उनके पास हर दिन सेलिब्रेशन करने के लिए कोई दिन नहीं होता है। उनके पास एक बड़ा दिन होता है क्रिसमस, और क्रिसमस के टाइम पे फुल पार्टी मोड में रहते हैं वो लोग। यानी कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा बहुत मुझे लगता है ठंडा रहने वाला है, ज्यादा ऊपर बड़ा चाल नहीं है। तो अभी क्रिसमस तक या फिर कह लो ये पूरा महीना, 20 दिन जो बचे हैं, एक रेंज में रहने वाला है। छोटा मोटा जो स्कैल्पिंग मिले आप वो लेके निकलो, छोटा मोटा जो प्रॉफिट मिले वो लेके निकलो, इससे ज्यादा बड़ा मत सोचना। हाँ, अगर 856 का लेवल टूटता है तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अगर ये 24,470 का लेवल टूटता है तो आपको ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट इस रेंज में है आपको कुछ बड़े लेवल्स का एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मत सोचे कि हाँ मैं कुछ 1000 पॉइंट लेके जाऊंगा, 1500 पॉइंट लेके जाऊंगा निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो गड़बड़ रहेगा। मार्केट में पोजिशनिंग होती है, मार्केट एक डायरेक्शन देता है। जब मार्केट में कुछ बड़ा चाल आने वाला होता है तो ऑपरेटर अपना फुटप्रिंट देता है। तो अभी फुटप्रिंट मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिकली आप काम कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक, ₹5, ₹10, ₹15, ₹20 में ऐसे ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जो कि मैं खुद पर्सनली उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर चुका हूं। और आप भी खुद आइडेंटिफाई करना, याद है 3-4 महीने चिक चिक के चला रहा था, पोर्टफोलियो खाली कर रहा हूं, पोर्टफोलियो खाली कर रहा हूं, टॉप तो बताया था। अब वहां से आपको बताने की जरूरत नहीं, 10% वहां से निफ्टी गिरी है। अब जो मेरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग का था, एक छोटा सा अकाउंट 3 CR का था, उस 3 CR को मैंने काट काट के 1 CR पे ले आया। अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में, अगर मैं आपको बताऊं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आज हमने ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट में आपने देखा होगा 41,900 का सुबह सुबह ट्रेड कर दिया था। उसके बाद 2 ट्रेड और लिए वेदांता में, जो कि कट कुटा के 10,000 रुपए रह गए। आई एक्सेप्टेड, जो भी है प्रॉफिट लॉस वट एवर इट इज, इंपॉर्टेंट है 2,50,000 के अकाउंट में। अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा था इन्वेस्टिंग के लिए, है ना, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप यहां पे एक चीज देखो। हाँ, अब ये देखो सर, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? 1 CR। 2 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, मतलब माल बेच चुका हूं, उसके प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। अब 1 CR कैपिटल है, 1 CR नाउ करंट सिनेरियो में अभी 3,36,00,000 रुपए का बन रहा है। यानी कि 2,32 लाख, यानी कि
24% का ROI स्टिल मेरे अकाउंट में बन रहा है। और रिसेंटली मैंने करीब 20 लाख रुपए का माल बाइंग किया है। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूं। कुछ मैंने अच्छे स्टॉक्स में मैंने अभी रिसेंटली बाइंग किया है। मेरी कैपेसिटी उसमें 1 CR के बाइंग करने की थी, लेकिन मैंने अभी सिर्फ 20 लाख रुपए लगाया। स्टिल 80 लाख रुपए संभाल के रखे हैं कि सही टाइम पे आएगा, यहां से और अच्छा मौका मिलेगा तो बाइंग करूंगा। हो सकता है जनवरी मिले, हो सकता है फरवरी मिले, हो सकता है मार्च में लगे। इंपॉर्टेंट क्या है, सही टाइम पे मोमेंटम स्टॉक को पकड़ के पैसा बनाने की कोशिश करो, ना कि आज बाइंग कर लिया, हाँ साल भर में बैठे हैं कभी तो आएगा। मैं वो अप्रोच अप्लाई नहीं करता। मेरी स्ट्रैटेजी में ये रहता है कि मेरे को मोमेंटम स्टॉक मिले, और मोमेंटम जो स्टॉक लूं वहां से रुके ना, सीधे पट 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 करके ऊपर निकल जाए, तो वो मोमेंटम स्टॉक के लिए यू शुड हैव पेशेंस। वो रोज नहीं मिलते हैं, वो आसानी से नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। मोर इंपॉर्टेंट, दुनिया की सुनो, अपना खुद का डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, तो अभी आप देखो 200% का 224% का ROI पोर्टफोलियो में आ रहा है। स्टिल पेशेंटली बैठा हूं, धीरे धीरे एकुमुलेट करूंगा। अभी आपका टास्क होना चाहिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स को निकाल के रखो, वेट एंड वॉच, सही मौका मार्केट में मिलेगा। मैं बिलीव कर रहा हूं एक नया लो फिर से बन जाए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा। उसके बाद दिखाता हूं अगेन, एक एक स्टॉक में 400, 19, 30, 500, 200, 1000% तक का भी ROI ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 1 to 2 years के अंदर। मेरा ये मानना है। 100% कुछ नहीं होता है, गारंटी कुछ नहीं होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूँ, लॉस भी आएगा प्रॉफिट बुक करूंगा, फिर प्रॉफिट आएगा उसको भी बुक करके, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिली है मैं अपना पैसा रोटेट करता रहता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने IT में अपना थोड़ा पैसा बढ़ाया है, मैंने सिल्वर में अपना पैसा थोड़ा सा इंक्रीज किया है। इसके अलावा एक मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है, जो मैं जब मेरी पहली बार जॉब लगी थी ना तब से कर रहा हूँ। पहली बार जब जॉब लगी थी और 500 रुपए का SIP से स्टार्ट किया था, और 500 रुपए का SIP से टारगेट लिया था 50 साल तक मैं वो SIP करूंगा। और अब 500 रुपए का करीब करीब मैं 10-15 हजार रुपए पे आ चुका हूँ। 500 रुपए से उसको इंक्रीज करते 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 करते, कहते हैं ना स्टेप अप करना, तो स्टेप अप करते करते मैं 10-15 हजार पे आ चुका हूँ। हर साल मैं उसको स्टेप अप करता हूँ 20-25-30% के रेट पे मैं, क्योंकि 500 रुपए से स्टार्ट किया था सर, सैलरी आती थी 15-20 हजार रुपए, वहां से स्टार्ट किया। तो आज 10-15 हजार इजीली कर लेता हूँ एक ही म्यूचुअल फंड में। बाकी अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, खुद का बना रहा हूँ। और बिलीव नहीं करोगे, 66% का XRII रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में बना रहा हूं। 100% प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, नो तुक्केबाजी, नो तुक्केबाजी। तो मेरा टारगेट है, अभी भी मैं फंड लेके बैठा हूं, 2 से 3 करोड़ रुपए भी लेके बैठा हूं। वेट एंड वॉच, 20 लाख लगाए, जल्दी नहीं है। सही स्टॉक को पकड़ के लगाना वो इंपॉर्टेंट है। पैसा अपने FD बना के रखो। तो वो पैसे को मैंने बचाकर इंस्ट्रूमेंट्स बाई कर लिए हैं, जैसे सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, ETF, सोवरिन बॉन्ड्स। साथ में साथ अगर मैं बात करूं कुछ अच्छे स्मॉल कैप फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वो बाइंग कर लिया, उसके ऊपर प्लेजिंग करके मैं अपने भी एल्गो चला रहा हूं। जैसे ही सही स्टॉक्स आएंगे वहां से हल्का करके इसमें लगा दूंगा। तो पैसा रोटेट होना चाहिए, रोटेट अगर करना सीख गया ना सर, माइंड ब्लोइंग। एनीवे, कम टू दैट टॉपिक। तो मैंने आपको अपना बताया मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं हॉलिडे मोड पे था, जैसे दुबई गया, मुझे पता है यार किस वजह ज्यादा मूवमेंट में है। अभी गोवा चले गया, 3 दिन गोवा में था, तो 3 दिन एंजॉय करके कल ही रात को आया हूँ गोवा से। तो अब सोच रहा हूँ कि दिल्ली चले जाऊँ, दोस्त लोग बुला रहे दिल्ली आ जाओ, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में दिल्ली चले जाऊँ। हाँ, ट्यूसडे से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि फिजिकल है, जो कि हैदराबाद में है। जो लोग हैदराबाद के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। 15 दिन का सेशन रहेगा, और चार्जेस थोड़े से ज्यादा है। लाइव सेशन, लाइव में बाजू में बैठ के सीखने का मजा ही अलग है। एनीवे, तो अब बात करते हैं काम की। तो निफ्टी फ्यूचर्स मैंने आपको बता ही दिया। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स देखो क्या ब्यूटीफुली रेंज जो ड्रॉ किया है, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा देख रहे हो, रिस्पेक्ट, 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 रिस्पेक्ट। जो ड्रॉ कर दिया लक्ष्मण रेखा उसी जगह पे काम कर रहा है। तो अब ध्यान से समझना, अगर 53,456 के नीचे अगर सस्टेन करती है, तो 53,256, यस 200 पॉइंट का नीचे, 53,156 का जोन है। यहां पे एक मौका मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी मिले तो यहां पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, जिसका जो मैं पर्सनली स्टॉप लॉस फॉलो करने वाला हूं
52,856 का मैं स्टॉप लॉस फॉलो करने वाला हूँ। तो ये जो जोन है, इस जोन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, अगर मिले स्ट्रेट अवे गिरते चले जाए तो फिर फुल एंड फाइनल अच्छे वाले देखा 52,856 है। 52,856 टूटा 1000 पॉइंट कम से कम नीचे आपको गिरता हुआ मिलेगा, देखने को मिलेगा। अब एक डेड कैट बाउंस आए तो खुश मत होना, मैं फिर बोल रहा हूँ खुश मत होना। 856 की अगर ऊपर सस्टेन करती है तो छोटा सा 54 156 52 256 तक लेगा, इस लेवल पे आए तो फिर से मैं सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, बात करता। बाई चांस 54,256 के ऊपर अगर निकल गई, 1000 पॉइंट ऊपर मिनिमम कम से कम देखने को मिल सकता है। तो भैया ये एक रेंज और ये एक रेंज, यहां पे आप अपनी ऑप्शन सेलिंग मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की बना सकते हो एंड सेट रिलैक्स कर सकते हो। और हाँ, डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड बनाया तो पैसा बनेगा, लगाओ दिमाग इस पर, डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड पैसा बनाओगे, क्योंकि मैं तो कर रहा हूं और टचवुड ऊपर वाले की दया से थोड़ा बहुत कमा लेता हूं। ठीक है, आपको हिंट दे दिया, बाकी सीखना चाहते हो मोस्ट वेलकम है। और हाँ, मुंबई वालों अलर्ट हो जाओ, जनवरी में आ रहा हूँ मुंबई आप लोगों के पास। तो जो लोग मुंबई के हैं हैशटैग मुंबई लिख देना, जो इंटरेस्टेड है मुझसे सीखने के लिए, मेरा वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। और हाँ, किंग रिसर्च एकेडमी का ऐप जिन लोगों ने डाउनलोड किया है, जो लोग कह रहे हैं कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, प्लीज अपडेट कर लेना। तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में जाके अपने किंग रिसर्च एकेडमी के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेना, सो दैट आपको राइट टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने चेंज कर दी है, तो हो सकता है आप पीछे हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज अपडेट कर देना, सो दैट आपको क्या हो, लाइव लेवल्स कल की बात आज के वो मिल जाए, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का स्टॉक सिलेक्शन मिल जाए, मॉर्निंग शॉर्ट मॉर्निंग में कौन से स्टॉक्स को सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं वो वीक दिख रहे हैं वो मिल जाए, बजर स्टॉक्स जो होंगे वो मिल जाए, साथ ही साथ मेरे वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो फेवरेट स्टॉक्स है उसके रिसर्च करना चाहते हो वो सारे मेरे ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो ऐप अपडेट कर लेना और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका लाभ उठाएं जब तक है। एक बार पेड होने के बाद फिर आप घबराएंगे यार काश मैं एक बार एंजॉय कर लेता सर के लेवल्स को, बाद में बहुत लेट हो जाएगा। तो चीजें मैं लेके आ रहा हूँ, अपग्रेड कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, कुछ भी कमी है छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। और हाँ, मुझे बताएं मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या ऐसी चीजें दे सकता हूँ जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और मोर इंपॉर्टेंट माता पिता का ध्यान रखो, क्योंकि उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है।